आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड दस्तर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और आज आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर है हम लोग यूपी एलटी ग्रेड के एमसीक्यू सेशन में। और ये हम लोग जो है वो उड़ान टेस्ट सीरीज़ का जो है वो सोल्यूशन आप लोगों को करा रहे हैं। और उड़ान टेस्ट सीरीज़ जो है वो आपके अपने ऐप पर जो है वो हो रही है, जिसकी फ़ीस 199 है। आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है और ये नंबर भी है। इससे भी आप लोग रब्ता करके यूपी एलटी ग्रेड के इम्तिहान की तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज़ में जुड़ सकते हैं। फ़ीस है 199 और आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 25 जनवरी 2026 को होना तय पाया है। इससे पहले हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं। उसमें आपका फ़ीडबैक, उसके कमेंट्स और आपकी जो है वो मोहब्बत हमारे लिए बहुत कारआमद साबित होती है। उसी मोहब्बत को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों के लिए एक नए सेशन के साथ फिर से हम लोग रूबरू हुए हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है, गालिब की पैदाइश कब हुई? 1797, 1795, 1781 या 1796? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1797। और कहाँ पर हुई तो याद रख लीजिएगा, आगरा में। आगरा में ऑप्शन आ जाता है अकबराबाद। तो यहाँ पे जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, गालिब की उर्फियत क्या थी? असद, गालिब, यूसुफ या मिर्ज़ा नौशा? तो गालिब की उर्फियत थी मिर्ज़ा नौशा। और मिर्ज़ा नौशा क्यों कहा गया? क्योंकि दहली की जो ससुराल थी वो दहली थी, इसीलिए इन्हें नौशा कहा गया। और इनके वालिद की जो उर्फियत थी वो थी दूल्हा। आगे बढ़ते हैं, गालिब की बेगम का क्या नाम था? यानी कि इनकी शरीक हयात का क्या नाम था? शाहीन, अमीरन, उमराव बेगम या नसीम? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि उमराव बेगम। और इनसे इन्होंने शादी की थी 1810 में, जो महमूद इलाही बख्श की क्या थी? बेटी थी। कभी कभी पूछ लेता है कि कितने बरस की उम्र में शादी की थी, तो आंसर हो जाएगा 13 बरस की उम्र में शादी की थी। क्यों की थी? इसके पीछे भी एक कारण है कि आपने देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है तो बड़ी शरारत करता है और गलत कामों में जो है वो मुलविस हो जाता है। तो इसीलिए ये एक डोमनी पर क्या हो गए थे? फिदा हो गए थे। तो इसीलिए इनके चचा ने और इनके घर वालों ने जो है वो इनकी शादी कर दी थी। ठीक है, कब कर दी थी? 1810 में। किससे की थी? उमराव बेगम से। और जो कहाँ की रहने वाली थी? दिल्ली की रहने वाली थी। तो वहीं पर जो है वो इनकी शादी हो गई और इसलिए इनकी जो उर्फियत पड़ी वो पड़ी नौशा। आगे बढ़ते हैं, शादी हो गई तो बच्चे होते हैं, लेकिन जितने भी बच्चे हुए वे सारे के सारे क्या हो गए? फोत हो गए। तो अगला सवाल उसी से रिलेटेड है, गालिब के कितने बच्चे फोत हो गए थे? 2, 5, 4 या 7? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि गालिब के जो है वो 7 बच्चे हुए थे और सातों के सातों जो है वो फोत हो गए थे। इसके बाद उन्होंने अपने बीवी के भांजे, जिनका नाम जैनुल आबदीन खां आरिफ था, उनके 2 बच्चों को गोद लिया, जिसमें से पहला नाम था हुसैन अली खां और दूसरा नाम था बाकिर अली खां। अगला सवाल, जब गालिब के वालिद का इंतकाल हुआ तो उनकी उम्र क्या थी? तो इनकी उम्र क्या थी? ये गालिब के हवाले से बात की गई है। 13 बरस थी, 10 बरस, 9 बरस या 12 बरस? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि 9 बरस थी। आगे बढ़ते हैं, नजमुद्दौला, दबीरुल मलिक और बहादुर निज़ाम जंग का खिताब गालिब को किसने किसने दिया था? गालिब को जो है ये खिताब बहादुर शाह जफ़र ने दिया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, गालिब को मिले थे ये सारे खिताब। आगे बढ़ते हैं, गालिब की वालिदा का क्या नाम था? यानी कि माँ का नाम क्या था? अंजुम, इज़्ज़तुन्निसा, खदीजा या हेमा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि इज़्ज़तुन्निसा बेगम। आगे बढ़ते हैं, 1869 में मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात के साथ और किन शायरों की वफ़ात हुई थी? क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें ऑप्शन है 4, शेफ्ता, रजब अली बेग सुरूर, ज़ौक़, इकबाल, इकबाल और मीर, मीर और सौदा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुस्तफ़ा खां शेफ्ता और रजब अली बेग सुरूर की क्या हुई थी? वफ़ात हुई थी। यहीं पर लिख लीजिएगा 1869 या पूरा लिख लीजिएगा 2 अक्टूबर को किसकी पैदाइश थी? तो याद रख लीजिएगा महात्मा गांधी की। और हम लोग अहिंसा दिवस जो है वो मनाते हैं 2 अक्टूबर को। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल,
गालिब के भाई का क्या नाम था? क्योंकि गालिब जो है वो 3 भाई बहन थे, जिसमें से एक बहन थी और 2 जो है वो भाई थे, जिसमें एक का नाम आपने पढ़ा गालिब था। दूसरे भाई का नाम बताना है जो क्या थे, बड़े थे अपने घर में। तो उसमें इब्राहिम, अहमद, अब्दुल्ला या मिर्ज़ा यूसुफ, ये आपको जो है वो बताना है कि इसमें से जो है वो कौन सा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि मिर्ज़ा यूसुफ जो है वो गालिब के बड़े भाई का जो है वो नाम था। इसके बाद उनकी एक बहन थी जिसका नाम था खाना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसने मुकालमे को मुरासला बना दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गालिब ने। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें 2 हैं, एक वेद मुक़द्दस और दूसरी दीवान गालिब, ये किसका कौल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि अब्दुल रहमान बिजनौरी का कौल है। और यहीं पर लिख लीजिएगा, दीवान गालिब जो है वो सबसे पहले 1841 में शाये हुआ और इसमें 1802 जो है वो क्या है, अशआर हैं दीवान गालिब में। और अब्दुल रहमान बिजनौरी का एक कौल है कि हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें 2 हैं, एक वेद मुक़द्दस और दूसरी दीवान गालिब। आगे बढ़ते हैं। गालिब का मदफन किसके मज़ार के पास है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निज़ामुद्दीन औलिया के पास है, यानी कि निज़ामुद्दीन औलिया के सबसे करीब जो है वो अमीर खुसरो की है, उसी से थोड़ा सा पहले आके 100 या 50 मीटर पहले जो है वो गालिब की क्या है, कब्र है, अलग अलग है। आगे बढ़ते हैं। गालिब का सिलसिला किस मुल्क से था, या कह सकते हैं गालिब के आबा व अजदाद किस मुल्क से थे? ईरान से, तुरान से, पाकिस्तान से या अफ़गानिस्तान से? क्वेश्चन नंबर 13 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि ईरान। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गालिब ने फ़ारसी की तालीम अब्दुल समद से हासिल की थी, उनका असल नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 14 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, गालिब ने दहली का सफ़र कब किया था? क्वेश्चन नंबर 15 है, तो मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो है वो शादी दिल्ली में की थी, लेकिन सफ़र इन्होंने 1812 में किया था और उसके बाद हमेशा ही दिल्ली में रहे और तकरीबन 50 साल की ज़िंदगी इन्होंने दिल्ली में गुजारी। आगे बढ़ते हैं। गालिब के चचा का क्या नाम था? क्योंकि इनकी ही पेंशन जो है वो गालिब को मिला करती थी और इन्होंने ही जो है वो गालिब की परवरिश की। अब्दुल्ला बेग, मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग, मिर्ज़ा नौशाय और मिर्ज़ा शौक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग। आगे बढ़ते हैं। गालिब ने दिल्ली में कितने साल क़याम किया? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा 50, जो मैंने आपको ऊपर बताया। अगला सवाल, पेंशन की बहाली के गर्ज से गालिब ने कहाँ का सफ़र किया था? कलकत्ता का, दिल्ली का, भोपाल का या पंजाब का? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलकत्ता का। आगे बढ़ते हैं। गालिब ने कलकत्ता का सफ़र कब से कब तक किया था? तो यहाँ पे आपको बताना है कब से कब तक किया था। तो 26 से लेके 30 तक, 27 से लेके 28 तक, 25 से लेके 29 तक या 26 से लेके 28 तक? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि 26 से लेके 28 तक। 26 में शुरू किया और मुकम्मल 28 में हुआ। टोटल 1 साल 9 महीने इन्होंने जो है वो कलकत्ता में क़याम किया था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गालिब किस रास्ते कलकत्ता पहुँचे थे? पटना और मुर्शिदाबाद, बिहार और पटना, पटना और दानापुर और मुर्शिदाबाद और अलीगढ़? क्वेश्चन नंबर 20 है और इसका सही आंसर हो जाएगा पटना से होते हुए मुर्शिदाबाद। आगे बढ़ते हैं। गालिब की मुलाकात लखनऊ में किससे हुई थी? मिर्ज़ा दबीर से, इकबाल से, नासिब के या मीर अनीस से? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मीर अनीस से जो है वो गालिब की मुलाकात लखनऊ में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज़ी हुकूमत से गालिब को सालाना कितनी पेंशन मिलती थी जो उन्होंने कलकत्ता से बहाल कराई थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि 700। 100 रुपये इनको जो है वो वजीफ़ा मिलता था रामपुर से, ये भी लिख लीजिएगा। और 50 रुपये जो है वो इनको कौन दिया करते थे? बहादुर शाह जफ़र, क्योंकि बहादुर शाह जफ़र के ये उस्ताद भी थे। आगे बढ़ते हैं। गालिब को क्या खेलने की आदत थी? शतरंज, क्रिकेट, ताश या कैरम? हालांकि जुआ आएगा तो जुआ ताश से खेला जाता है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गालिब को क्या खेलने के जुर्म में 2 बार जेल हुई थी? तो वही आ जाएगा जुआ खेलने के जुर्म में, यानी कि ताश खेलने के जुर्म में। पहली 1841
और दूसरी 1847। आगे बढ़ते हैं। गालिब ने शायरी किस उम्र में शुरू की थी? 9 बरस में, 11 बरस में, 10 बरस में या 15 बरस में? क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 25 और आप लोगों को पता है कि इन्होंने जो है वो 806 या 7 में जो है वो शायरी शुरू की थी। तो पैदाइश हुई है 1797। तो आंसर हो जाएगा इसका 9 बरस की उम्र में गालिब ने शायरी शुरू की थी। और इन्होंने जो है वो अपना शेर जो है वो मीर को दिखाया था, जिसके बाद मीर ने जो है वो इस्लाह देने से मना कर दिया था। लेकिन उसके बाद उनके शेर को पढ़ के एक कौल कहा था, अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है। गालिब के मुतालिक मीर ने कहा था कि अगर इसे एक अच्छा उस्ताद मिल गया तो लाजवाब शायर बनेगा, वरना मुहमल बकने लगेगा। मुहमल जो होता है वो एक बेमायने लफ्ज़ को कहते हैं। अगला सवाल, गालिब ने अपना बाकायदा तौर पर तखल्लुस कब इस्तेमाल किया? तो गालिब ने अपना बाकायदा तखल्लुस 1816 में क्या किया? अपनाया। इससे पहले वो जो है वो असद तखल्लुस रखा करते थे। लेकिन जब गालिब को पता चला कि सौदा का एक शागिर्द है, छोटा सा शागिर्द है और वो असद तखल्लुस रखता है, तो उन्होंने इसे तर्क कर दिया। आगे बढ़ते हैं। गालिब के फ़ारसी उस्ताद की तादाद कितनी है? 7 है, 9 है, 5 है या 10 है? क्वेश्चन नंबर है 27। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 9। आगे बढ़ते हैं। गालिब ने खतूत में किसको जो है वो दारुल सुरूर के नाम से याद किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऊपर भी बताया था आपको, 3 यानी कि रामपुर। क्योंकि रामपुर का सफ़र गालिब ने जो है वो 2 मरतबा किया है और वहाँ के जो नवाब थे, नवाब यूसुफ अली ख़ां, जिनसे उनको 100 रुपये वजीफ़ा मिलता था, एक बार उनकी दावत पर और दूसरी मरतबा उनकी वफ़ात के बाद ताज़ियत के लिए। आगे बढ़ते हैं। गालिब की तसनीफ़ में ख़ानदान तैमूर की तारीख़ी हालात का ज़िक्र मिलता है। किस तसनीफ़ में मिलता है? तो इनकी जो पहली तसनीफ़ है परतविस्तान, उसमें मिलता है, जो उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र के कहने पर लिखी थी। और ये तारीख़ी किताब है जिसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से का नाम है महर नीम रोज़ और दूसरे का है माह नीम रोज़। और इसमें तैमूर से लेके बहादुर शाह ज़फ़र तक के हालात को उन्होंने क्या किया है? कलमबंद किया है। और इसी किताब पे लिखने के बाद से ही गालिब को 50 रुपये मिलना शुरू हुए थे। आगे बढ़ते हैं। 10 तंबू क्या है? खतूत है, रोज़नामचा है, शेरी मजमूआ है या दास्तान है? तो आंसर हो जाएगा ये एक रोज़नामचा है, जो 1857 के गदर को कलमबंद किया था फ़ारसी ज़बान में मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब ने। अगला सवाल है, गालिब को अपना किस ज़बान का कलाम ज़्यादा पसंद था? इजी सवाल है, ऑप्शन हो जाएगा 4 यानी कि फ़ारसी। गालिब ने खतूत नवेसी का आगाज़ कब किया था? हालांकि बाकायदा तौर पर देखा जाए तो 1850 में उन्होंने लिखना शुरू किया था, लेकिन ऑप्शन में जो है वो 1850 आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो आंसर हो जाएगा 1847 या 1848, ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। ऊद हिंदी नुक्ता है, इसे आप लोग जो है वो रिमूव कर दीजिएगा। ऊद हिंदी जो है वो गालिब के खतूत का कौन सा मजमुआ है? पहला है, दूसरा है, चौथा है या तीसरा है? क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 33 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, ये पहला खतूत का मजमुआ है जो उनका 1868 में शाये हुआ। दूसरा उर्दू मुअल्ला है जो उनका 1869 में शाये हुआ, उनकी वफ़ात के 19 दिन बाद। आगे बढ़ते हैं। गालिब के खतूत का मजमुआ उर्दू मुअल्ला में कुल कितने खतूत हैं? ये उर्दू मुअल्ला जो है वो इन्हीं का दूसरा खतूत है। और क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 472 जो है वो इसमें खतूत शामिल है। यहीं पर लिख लीजिएगा कि उर्दू मुअल्ला जो है वो हज़रत मोहानी का भी क्या है, एक रिसाला है जो अलीगढ़ से निकलता था और अलीगढ़ से निकला 1903 में और बंद हुआ 1913 में। सवाल आता है तो याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मकातिब गालिब किसने मुरतब किया था या किसने शाये किया था? तो मकातिब गालिब ये भी खतूत का मजमुआ है, आंसर हो जाएगा 2, इम्तियाज़ अली ख़ां अरशी ने। आगे बढ़ते हैं। गालिब की किस तसनीफ़ में उर्दू ज़बान में फ़ारसी कवायद है? यानी कि उर्दू ज़बान है और मौजू है उसका फ़ारसी कवायद। निकात गालिब में, कादिर नामा में, दुआए सबा में या नादिरात गालिब में? क्वेश्चन नंबर 36 आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि निकात गालिब में। अगला सवाल, दीवान गालिब गालिब की ज़िंदगी में कितनी बार शाये हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन 2 यानी कि 5 मरतबा दीवान गालिब जो है वो शाये हुआ गालिब की ज़िंदगी में। पहली बार हुआ था 1841 में यानी कि 1841 में। अगला सवाल, गालिब के कसीदों की तादाद कितनी है? 4, 7, 5 या 3? तो वैसे देखा जाए तो गालिब के कसीदों की तादाद 8 है, जिसमें से 4 मुकम्मल होते हैं और 4 जो है वो नामुकम्मल है। तो ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है? 4। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि 4 मुकम्मल हैं। अगला सवाल, गालिब को कसीदे के किस इज्जाए तरकीबी पर नाज था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि तशबीब पर गालिब को जो है वो सबसे ज़्यादा नाज था अपनी कसीदों में। अगला सवाल, गालिब पर सबसे पहले कलम किसने उठाया? वली दकनी ने, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने, मीर तकी मीर ने या अल्ताफ़ हुसैन हाली ने? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। कब उठाया? 1897 में एक किताब लिखी जिसका नाम था यादगार गालिब, जो इनके उस्ताद भी थे गालिब हाली के। आगे बढ़ते हैं, गालिब ने सबसे ज़्यादा ख़त किसके नाम लिखे? अलाउद्दीन खां अलवी, मीर मेहदी मजरू, मुंशी हरगोपाल तुफ्ता या अल्लामा इकबाल? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के नाम। आगे बढ़ते हैं, गालिब की वफ़ात के बाद किसने ड्रामा लिखा था? आगा हसन ने, मोहम्मद हसन ने, हबीब तनवीर ने या इम्तियाज़ अली खां अरशी ने, वो इम्तियाज़ अली ताज ने? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मोहम्मद हसन ने, और था वो कोहरे का चांद ड्रामे का नाम। आगे बढ़ते हैं, गालिब ने अब्र गौहर में क्या मौजू बनाया है या क्या मौजू रखा है? ये इनकी जो है वो मसनवी है अब्र गौहर बार। महराज का, सफ़र का, दोस्तों का या खेल का? तो आंसर हो जाएगा महराज का जिक्र जो है वो गालिब ने अब्र गौहर में किया है। अगला सवाल, रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है कि मुगलिया दौर ने हमें 3 चीज़ें दी हैं, उर्दू, ताजमहल और गालिब? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला सवाल, गालिब पर सबसे ज़्यादा काम किसने किया है या सबसे ज़्यादा किसने लिखा है? इम्तियाज़ अली ताज ने, ज्ञानचंद जैन ने, हाली ने या शमशुर रहमान फ़ारूकी ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इम्तियाज़ अली ताज, इम्तियाज़ अली खां अरशी आएगा, इम्तियाज़ अली खां अरशी। इम्तियाज़ अली खां अरशी ने जो है वो गालिब पर सबसे ज़्यादा काम किया और इन्होंने ही दीवाना गालिब को मुरतब करके 1958 में जो है वो शाये किया था। अगला सवाल, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको मेरे होने ने, ये शेर किसका है या किसके मज़ार पर लिखा हुआ है? तो ये गालिब का शेर है और गालिब की मज़ार पर लिखा हुआ है। इनकी मज़ार जो है वो निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह के पास है। अगला सवाल, गालिब को किसका शायर कहा जाता है? ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अलग है, आप लोग इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आ जाए तो आप लोग अवाम का शायर मान सकते हैं। हालांकि अवामी शायर जो है वो नज़ीर अकबर आबादी को भी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, वो कौन सा शायर है जिसने कभी कोई किताब नहीं ख़रीदी? गालिब ने ना तो कभी कोई किताब ख़रीदी और ना ही कोई मकान ख़रीदा रहने के लिए, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, असद किसका इब्तिदाई तखल्लुस था? मोमिन का, मीर का, नासिक का या गालिब का? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये गालिब का था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। इस शेर का खालिक मैं आपको बता देता हूँ, ये मोमिन खा मोमिन का शेर है और मोमिन खा मोमिन और गालिब जो है वो हम असर हैं। गालिब की पैदाइश 1797 में है, मोमिन की जो है वो 1800 में है। हालांकि मोमिन का इंतकाल पहले हो जाता है 1852 में कोटे से गिरकर। तो इस शेर के बदले गालिब ने जो है वो अपना पूरा दीवान देने की जो है पेशकश की थी, लेकिन मोमिन ने जो है उसे ठुकरा दिया था। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मुहासिन कलाम गालिब किसकी तसनीफ़ है? मालिक राम की, अब्दुर्रहमान बिजनौरी की, इम्तियाज़ अली खां अरशी की या अल्ताफ़ हुसैन हाली की? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अब्दुर्रहमान बिजनौरी की ये किताब है। अगला सवाल, गालिब की अदबी चश्मत किस शायर के साथ थी? तो आंसर हो जाएगा शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, यानी कि ऑप्शन 3 इसका दुरुस्त आंसर है। आगे बढ़ते हैं, गालिब की शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है, ये किस नक्कात का कौल है? आल अहमद सुरूर का, कलीमुद्दीन अहमद का, एहतशाम हुसैन का या मोहम्मद हसन का? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये आल अहमद सुरूर का क्या है? कौल है। आगे बढ़ते हैं, कादिरनामा गालिब ने किसके लिए लिखी थी?
बाकिर अली के लिए, हुसैन अली के लिए, दोनों के लिए या आरिफ के लिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये दोनों के लिए कादिरनामा लिखी थी, बाकिर अली और हुसैन अली खां के लिए। अगला सवाल और आज के हमारे क्वेश्चन का आखिरी सवाल है कि ज़ोए अंसारी ने किस सिन्फ का तर्जुमा किया था? मसनवी का, गज़ल का, कसीदे का या मरसिए का? तो ज़ोए अंसारी ने जो है वो गालिब की मसनवियों का क्या किया है? तर्जुमा किया है। और इनकी मसनवी की तादाद कितनी है? 11, सिर्फ एक को छोड़ के, जो है अब्र गोहर। इसका तर्जुमा जो है वो हनीफ नकवी ने किया था। तो इस तरीके से आज हमारे ये सवाल थे। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं और इस नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही था। शुक्रिया।